देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहना तो नहीं चाहिए मगर बड़े दुख लफ्ज़ों से ये कहना पड़ रहा है कि हमने आपके माध्यम से शनिवार को 5 बजे महाजन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी महाजन बरादरी को ये बताया था कि हमने इलेक्शन जो है वो बाइकआउट किया अंडर प्रोटेस्ट। अगर हमने अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया तो फिर इनका कल क्या मतलब था कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन करवाने का, जब 3 कैंडिडेट 4 में से वापस चले जाते हैं, फिर एक ही बचता है, फिर उसमें बरादरी का जो पैसे थे वो क्यों नाजायज़ खर्च किए गए और ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी, जो कि नहीं करने चाहिए था। बहुत कंटेम्प्ट लेवल है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं बरादरी के, जैसे हम गीता को मानते हैं इसी तरह ग्रंथ को मानते हैं, इसी तरह जो बरादरी के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनको भी हम मानते हैं। उसी के आधार पे, उसी के तौर तरीके पे बरादरियाँ चलती हैं, उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। मगर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि जो कहने में भी हमें बहुत शर्म लग रही है। पहला नंबर तो एक प्रेसिडेंट को जब 4 साल हो गए, 2018 में इलेक्शन करवानी थी, इन्होंने नहीं करवाई। उस समय किसी ने इनको पूछा, जो आज हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने थे, ये भी अपने आप को कहते हैं कि हम बिरादरी के हेड हैं, बिरादरी के सिपा सलार हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि जो उनको समझा नहीं सके, भाई 2 साल के बाद इलेक्शन होनी थी, आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। फिर जब उन्होंने 2 साल के बाद 2 साल और ले लिए, आज पेपर में भी लिखा हुआ है कि ये तीसरी टर्म है। हमें ये समझ नहीं आई कि जब हमने इनको इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया, ये अकेले इलेक्शन किसके साथ लड़ रहे थे, क्या बताना चाहते थे, ये अपनी बिरादरी को किसको दिखाना चाहते थे कि एक कैंडिडेट पीछे बचा हुआ है, वो किसके साथ इलेक्शन लड़ रहा है। बड़ी शर्म से ये आज हम इनको शर्म आनी चाहिए। बड़े दुख से हम ये कह रहे हैं कि ये किस तरह का माहौल अपनी बिरादरी में बना रहे हैं और किस तरह से अपनी बिरादरी को इकट्ठा करेंगे। और जो हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं वो क्या कौन सी दिशा जो है अपने नई जनरेशन को दे रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं आप भी कल को यही करना। ये इस तरह की जो ये बातें हैं बहुत निंदनीय हैं। इनको चाहिए था कि जैसे हमने तीनों ने इलेक्शन को बाइकआउट किया अंडर प्रोटेस्ट, ये सिंगल जो कैंडिडेट रह गया था उसको अनअपोज डिक्लेयर करते। जो कल खर्चा किया गया वहाँ पे, इतना लोगों को दर बदर वहाँ पे बुला के लोगों का टाइम जाया किया गया, वो नहीं होता और बरादरी के पैसे बचते। कम से कम किसी गरीब की शादी, बच्ची की गरीब की शादी करवाते, किसी बच्चे को जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको स्कॉलरशिप देते। जहाँ जो हमारी विडोज़ बहनें हैं कम से कम उनको कम 1000 रुपये देते। कहीं जो पैसा वो नाजायज़ जाया किया गया वो किसी बिरादरी के काम आता। मगर इन्होंने इस चीज़ को नहीं देखते हुए अपना एक लोगों को बताने के लिए कि हम बहुत अच्छी राह पे चल रहे हैं, दुनिया सब जानती है। हम आपके माध्यम से अपनी महाजन बिरादरी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जुल्म जो है वो तो जुल्म है, मगर जो जुल्म सहने वाला है वो भी किसी कैटेगरी में आता है। ये जुल्म जो है ये आम महाजन बिरादरी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस पे सभी इकट्ठे होके बात रखनी चाहिए कि अगर 3 कैंडिडेट ने विड्रा कर लिया, 3 कैंडिडेट ने बाइकआउट कर दिया, एक कैंडिडेट रहता था, फिर किसके साथ इलेक्शन लड़ रहे थे जी। श्याम जी, एक सवाल आपसे रहेगा। पहले दिन से इसमें नजर बनाए रखे हैं और आपने ये भी कहा कि बाकियों को समय 2-3 महीने 4 महीने पहले कंपेनिंग का दे दिया गया और जब हमारी बारी आई, हमें बताने की बारी आई तो हमें 15 दिन मात्र वर्ड दिए कि 15 दिन में आप लोग कंपेनिंग कीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि 75 वार्डों में नहीं 57 वार्डों को के थ्रू जो है कंपेनिंग की गई, बाकी को क्यों नजरअंदाज किया गया। और तीसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि जब एक दिन पहले ही 3 कैंडिडेट ने बॉयकॉट कर दिया, ये सबकी रजामंदी थी कि जो आखिरी बचेगा वही उस पोस्ट पे जाएगा, तो ये लोगों के दिमाग में धूल झोंकने वाली बात क्यों, इतना खर्चा क्यों करवाया गया कि इलेक्शन फिर किस बात का। अगर एक व्यक्ति जीत ही गया
बाकी 3 ने विड्रॉ कर दिया, तो फिर कल इतना काम जाम खर्चा करवाने की नौबत क्या पड़ी? देखिए ऐसे सबसे पहले तो मैं आऊँगा कि जो इन्होंने डेलीगेशन बनाए हैं 75 वार्डें हैं हमारी, इन्होंने 57 वार्डों में इलेक्शन करवाई घर बैठ के। और जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हमारे हैं ओम प्रकाश जी, मगर इन्होंने फ्रॉड करने के लिए, उसको अपने घर से मैनिपुलेट करने के लिए संजय महाजन को लगाया। और जो वार्ड की इलेक्शन होती है वहाँ पे 25-30 लोग एक वार्ड में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं, प्रेसिडेंट पहले चुना होता है, वो डेलीगेट चुनते हैं, डेलीगेट चुन के वहाँ पे बावास्ता रजिस्टर पे एंट्री होती है, फिर उस पर लिखते हैं कि ये जो डेलीगेट हैं ये लिस्ट जो है सेंट्रल महाजन सभा को शालामार में जाएगी। इन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया जो है इस तरह की बिल्कुल कुछ नहीं किया। और दूसरा नंबर, जो वर्किंग कमेटी होती है हमारी वो 100 या 105 आदमी की होती है, जो कि कम से कम भी 280 आदमी की इन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई हुई है, वो भी घर के। हम एक जगह कंपेन करने के लिए गए महेशपुरा में, रेशमगढ़ कॉलोनी में, तो वहाँ पे जो हमारे सभा के कैशियर हैं, कोदक्ष हैं, उनके एक वोट, उनकी मिसेज का वोट। जब हमने आगे चेक किया, पता किया ये कौन लड़का है, ये डॉक्टर साहब का बेटा है, उनका वोट। ये कौन है, ये डॉक्टर साहब की नूंह है, उनके बेटे की मिसेज, उनका वोट। जब हम और आगे चले तो पता चला कि ये लड़का कौन है, ये उनका जुवाई है, 5 वोट। जब हम और आगे चले तो डॉक्टर मोहन की बेटी 6 वोट। इसी तरह हर एक वार्ड के अंदर 6-6, 7-7 वोट जो थे, डेलीगेट 8 वोट होते हैं, 6-6, 7-7 वोट एक ही फैमिली के जो कि महाजन सभा में रमेश चंद्र जी के साथ लोग जो चलते हैं। इसी तरह कलीर नगर में चले जाइए, घर के 7 वोट। इसी तरह तालाब तलो चले जाइए, ये यहाँ पे पूरा परिवार बाद के दायरे के अंदर पूरी डेलीगेट्स और वर्किंग कमेटी जो है इसी ढंग से इन्होंने बनाई थी कि जो कल को इलेक्शन होती भी है तो कंप्लीट बोर्ड जो है वो इनको पड़े। किस तरह की लीगली कार्रवाई आगे जो है आपकी तरफ से देखने? सर पहले मैं आपको ये बात पूरी कर लूँ, 3 सवाल किए थे आपने। कल अगर ये बार बार फेसबुक के बता रहे थे कि ये खाना लगा हुआ जी, ये लोग वोट डाल रहे हैं, 3 लोगों या 4 लोगों की इन्होंने पिक्चर दिखाई हमें। इन्होंने गेट के ऊपर कंटिन्यूज कैमरा क्यों नहीं रखा कि पब्लिक को पता चलता कि जनता कितनी महाजन भवन में आई है, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, हमें पता चलता। इन्होंने क्या किया, जैसे एक दिल्ली के गेट के पास 8 वोट हैं, वो वहाँ पे आया, 8 के 8 वोट उसने कास्ट किए, इनके कहने के मुताबिक चले गए। पहला नंबर तो वोट कास्ट करने की जरूरत नहीं थी, मगर इन्होंने जानबूझ के एक तामझाम बनाया लोगों को आई वाश करने के लिए, लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए कि हम इलेक्शन करवाने किसके साथ रहे हैं। जब हमने बाइकाट कर दिया, हमने प्रोटेस्ट करके इसको छोड़ ही दिया, तो फिर किसके साथ इलेक्शन कर रहे थे? सबसे पहले ये तो कंटेम्प्ट लेवल है। बाकी हम आगे चलेंगे, अपनी बिरादरी से मिलेंगे। हम आपके माध्यम से ये पूरी जम्मू की जनता को, अपने महाजन बिरादरी को, अच्छे शहरी को, सीनियर सिटीजन को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे महाजन भवन में ये ऐसे हो रहा है। अभी ये आज के पेपर में लिख रहे हैं कि हम इस महाजन भवन को बहुत अच्छी राह पे लेके जाएंगे। 2004 से लेके 2011 तक ये रहे रमेश चंद्र जी, तो इन्होंने इस महाजन भवन को कहाँ तक पहुँचाया, कहाँ लेके गए, कौन सी बिरादरी जोड़ी, कौन सी तरक्की की, कौन सी नई जगह ली, कौन सा नया महाजन भवन बना, किन लोगों को इन्होंने बच्चों को वजीफे दिए जो बच्चे आज टॉप लेवल पे पहुँचे हैं, कोई बताए ना हमें क्या किया इन्होंने। फिर उसके बाद 2017 से लेके 2021 तक 2 टर्म लेके 4 साल लेके क्या किया इन्होंने, बताएं हमें। 2016 से लेके 2021 तक 16/7/2016 में इनको इलेक्शन कमीशन साहब ने प्रेसिडेंट का लेटर दिया था, जो कि 2020 में 16/7 को 4 साल पूरे हो जाने थे।
मगर उसके बावजूद भी ये महाजन भवन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये खर्च करके इन्होंने ऐसे भी काम किए हैं, वो हम जनता के सामने लाएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि अगली रणनीति हमारी क्या होगी, मगर आज आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये बताना चाहते हैं, ये एपिसोड आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़त्म नहीं हो रहा। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद एक नया एपिसोड लेके हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। और मैं आप मीडिया का, प्रेस का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो बात हमारी हर जगह आप हमारी आगे पास ऑन करते हो, हर लोगों तक पहुँचाते हो। मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मगर तीसरी बात आपने कही मेरे को, इनको इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं इस पर फिर दोबारा यही कहूँगा कि लोगों को गुमराह करने की बात है, लोगों को एक धोखा देने की बात है, अपने जो बिरादरी के पैसे हैं उनको मिसयूज़ करने की बात है। इसमें अगर किसी का सही मेन रोल है तो ये इलेक्शन कमिश्नर का है, जो कहते हैं कि हम जम्मू के एक बहुत महान व्यक्ति हैं। और मैं ये आपसे मैं बड़ी दिल से कहना चाहता हूँ, ये लोग जहाँ जहाँ भी गए हैं इन्होंने बरादरी को तोड़ा है, बनाया नहीं है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर